हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल और टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इन्वेंटरी कंट्रोल का जो मीनिंग है वो मीनिंग देखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स और इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स बिजनेस में होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन किया है। आज के इस लेक्चर में हम ये इन्वेंटरी कंट्रोल एक्चुअल में इम्प्लीमेंट या फिर अप्लाई बिजनेस में कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट the methods of inventory control, as a student of cost accounting हमें ये मालूम होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं। उन टर्म्स या फिर कंसेप्ट्स के बारे में मालूम होना जरूरी है। तो पहले हम ये मटेरियल से रिलेटेड जो टर्म्स कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं उसको पहले यहाँ हम समझेंगे। तो पहली टर्म है मटेरियल की, दूसरी टर्म है इन्वेंटरी की, तीसरी टर्म है स्टॉक की और चौथी टर्म यूज होती है स्टोर की। तो हर एक टर्म एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट हमें मालूम होना जरूरी है। तो पहले हम मटेरियल की ये कॉन्सेप्ट या टर्म क्या है उसको क्लियर करेंगे। द टर्म मटेरियल्स जनरली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स refers to raw material used for production, sub-assemblies and fabricated parts. Material refers to all commodities consumed in manufacturing process. तो ये मटेरियल क्या है? ये टर्म जनरली ये मटेरियल की जो टर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है उसमें ये मटेरियल की टर्म ज़्यादातर यूज होती है। इसका मतलब क्या है? रेफर्स टू रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसको मटेरियल कहा जाता है, या फिर सब असेंबलीज एंड फैब्रिकेटेड पार्ट्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं उसको यहाँ मटेरियल कहा जाता है। इन सिंपल स्टेटमेंट, मटेरियल रेफर्स टू ऑल कमोडिटीज कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो ऑल कमोडिटीज कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जनरली इट इज कॉल्ड एज मटेरियल। कमोडिटीज का मीनिंग हमने देखा है, ये वस्तुएं होती है कि जो वस्तुएं प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। उन सब कमोडिटीज को, वस्तुओं को क्या कहा जाता है? मटेरियल कहा जाता है। ये एक वर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होता है मटेरियल से रिलेटेड। और एक टर्म होती है वो है इन्वेंटरी। तो ये इन्वेंटरी का मतलब क्या है? Inventory is a raw materials used for making the product, work in progress goods and finished product. In other words, inventory includes finished products ready to sell, work in progress goods which are not fully converted and raw materials which is required to create the product. Inventory is generally found in manufacturing companies. So inventory की जो term है, ये term भी जो manufacturing concerns है या फिर जो manufacturing companies है उसमें ये inventory की term ज़्यादातर क्या होती है? इस्तेमाल की जाती है। तो क्या है इन्वेंटरी का मतलब? जनरली इन्वेंटरी इंक्लूड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी टू सेल, यानी कि जो प्रोडक्ट रेडी टू सेल, यानी कि जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए तैयार है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वेंटरी में कंसिडर किया जाता है। जो वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स है, यानी कि जिस रॉ मटेरियल पर फैक्ट्री में प्रोसेस चल रही है उसको वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स कहा जाता है। सो ये वर्क इन प्रोग्रेस भी इन्वेंटरी का पार्ट होता है। और जो रॉ मटेरियल है विच इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स,
जनरली जो रॉ मटेरियल स्टोर में है उसको क्या कहा जाता है, इन्वेंटरी कहा जाता है। सो इन्वेंटरी का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स, जनरली इट इज कॉल्ड एज inventory. Raw material, work in progress and finished product collectively called as inventory. Then stock. Stock is finished product ready to sell into a marketplace. Stock can also have raw material if the company sells raw material to customers. So एक टर्म है स्टॉक, सिंपल टर्म है। स्टॉक का मतलब क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी टू सेल, यानी कि जो प्रोडक्ट रेडी टू सेल है, यानी कि मार्केट में हम जो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, यानी कि बेचने के लिए जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से तैयार हुआ है, उन सभी प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। कभी कभी इस स्टॉक में रॉ मटेरियल को भी कंसिडर किया जाता है। जब रॉ मटेरियल कंपनी कस्टमर को डायरेक्ट सेल करती है तो वही रॉ मटेरियल कंपनी के व्यू से अगर देखें तो उसको भी क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। और एक लास्ट कंसेप्ट है, वो है स्टोर की। द टर्म स्टोर्स which has wider meaning concerning materials consumed and other items in stocks in the store, such as tools, supplies, maintenance, spare parts, etc. तो इस स्टोर की कंसेप्ट क्या है, एक वाइडर कंसेप्ट है, इसका एक वाइडर मीनिंग है, जिसमें जो मटेरियल है, मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि जो मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है, एज वेल एज अदर एटम्स जो स्टोर में होते हैं। उसमें कौन से एटम हो सकते हैं रॉ मटेरियल के अलावा, जनरली टूल्स बिजनेस में यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो टूल्स, या फिर जो सप्लाइज है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कुछ सप्लाइज की जरूरत होती है, या फिर मेंटेनेंस के लिए कुछ पार्ट्स लगते हैं, और जो स्पेयर पार्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड, उन सभी को यहाँ कौन सी टर्म यूज की जाती है, स्टोर, ये टर्म यूज की जाती है। तो ये चारों जो टर्म्स है कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल से रिलेटेड यूज होती है, उनके बारे में जानकारी होना यहाँ जरूरी है। इसलिए पहले हमने इन चारों टर्म का क्या किया है, डिस्कशन किया है। अब ये जो इन्वेंटरी है या फिर जो मटेरियल है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ मेथड्स या टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उन टेक्निक्स को पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे। पहला टेक्निक है स्टॉक लेवल का, यानी कि उसको लेवल सेटिंग भी कहा जाता है। दूसरा टेक्निक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तीसरा टेक्निक है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम का। चौथा टेक्निक है स्टॉक कंट्रोल थ्रू एबीसी एनालिसिस, जनरली एबीसी एनालिसिस कहा जाता है उसको। देन है वेड एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस। नेक्स्ट है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, इसको कंटिन्यूस इन्वेंटरी सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डबल बिन सिस्टम। नेक्स्ट है मटेरियल टर्नओवर रेशियोज। नेक्स्ट एफएनएसडी एनालिसिस एंड मटेरियल कॉस्ट रिपोर्ट्स। सो ये कुछ मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड टेक्निक्स है। आगे जाकर हम हर एक टेक्निक का डिस्कशन करेंगे। तो आज हम जो पहला टेक्निक है स्टॉक लेवल्स का या फिर लेवल सेटिंग का, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल सिस्टम should ensure the minimization of inventory carrying cost and materials holding cost. Level of stock is the important aspect of inventory control. Stock levels refer to different levels of stock which are required for efficient and effective control of materials and to avoid over and understocking of materials. The purpose of materials control is to maintain the stock of raw materials as low as possible, and at the same time they may be available as and when required. To avoid over and understocking, the storekeeper must fix the inventory levels, which is also known as demand and supply method of stock control. In scientific system of inventory control, the following levels of materials are fixed. So, पहले
ये जो स्टॉक लेवल है वो स्टॉक लेवल को समझने से पहले हमें ये मालूम होना जरूरी है कि ये इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल सिस्टम होती कैसी है। जनरली इस इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल सिस्टम में स्टॉक की जो कैरिंग कॉस्ट है और स्टॉक की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो होल्डिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। सो इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल सिस्टम का मीनिंग क्या है? जो स्टॉक कंट्रोल सिस्टम इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट और मटेरियल होल्डिंग कॉस्ट कम से कम रखती है उसको इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। या फिर और एक एंगल है इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल सिस्टम का, वो एंगल क्या है? मेंटेन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एज लो एज पॉसिबल, यानी कि अपने स्टोर में जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक एज लो एज पॉसिबल मेंटेन करना, एज वेल एज सेम टाइम दे मे बी अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जरूरत के वक्त यानी कि एज पर द रिक्वायरमेंट ये स्टॉक क्या होना चाहिए? अवेलेबल भी होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो स्टॉक कंट्रोल की सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है? इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। सो इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल सिस्टम जनरली कैसे होती है? जिसमें इन्वेंटरी की कैरिंग कॉस्ट, मटेरियल की होल्डिंग कॉस्ट कम होती है, रॉ मटेरियल स्टॉक में कम से कम होता है, बट एज पर रिक्वायरमेंट ये रॉ मटेरियल क्या होता है? अवेलेबल भी होता है। उसको इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। सो इस इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? ये स्टॉक लेवल है। सो स्टॉक लेवल का मतलब क्या है? जनरली ये जो स्टॉक कीपर है या फिर जो स्टोर कीपर है, ये स्टोर कीपर ये इन्वेंटरी की जो लेवल्स है वो लेवल्स क्या करता है? फिक्स करता है। ये लेवल क्यों फिक्स की जाती है? मटेरियल से रिलेटेड जो ओवर स्टॉकिंग है या फिर जो अंडर स्टॉकिंग है उसको अगर अवॉइड करना है तो ये अवॉइड करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है, मटेरियल का अंडर स्टॉकिंग या फिर मटेरियल का ओवर स्टॉकिंग, ये दोनों ही सिचुएशंस बिजनेस के लिए क्या होती है? डेंजरस होती है। तो ये दोनों सिचुएशंस अगर कंट्रोल में रखनी है तो इसके लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्टॉक लेवल्स कहा जाता है। जिसमें स्टोर कीपर क्या करता है? जो स्टॉक से रिलेटेड डिफरेंट लेवल्स है और डिफरेंट लेवल्स क्या करता है? फिक्स करता है। इस स्टॉक लेवल के टेक्निक को डिमांड एंड सप्लाई टेक्निक भी कहा जाता है। और इसमें जो लेवल्स है वो लेवल्स कौन सी फिक्स की जाती है वो पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे। पहली लेवल है रीऑर्डर लेवल, दूसरी लेवल फिक्स होती है मिनिमम लेवल या फिर उसको सेफ्टी लेवल भी कहा जाता है, तीसरी लेवल होती है मैक्सिमम लेवल, चौथी लेवल होती है एवरेज स्टॉक लेवल और पांचवी लेवल होती है डेंजर लेवल। सो पहले ये मिनिमम लिमिट या फिर मिनिमम लेवल क्या होती है, वो कैसे फिक्स की जाती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। The minimum level or minimum stock is that level of stock below which stock should not be allowed to fall. In case of any atom falling below this level, there is a danger of stopping of production, and therefore management should give top priority to acquisition of new supplies. Simple meaning है इसका, क्या है इसका मीनिंग? That level of stock below which stock should not be allowed to fall, यानी कि ये लोअर लिमिट है, स्टॉक कम से कम स्टोर में कितना होना चाहिए इसका ये लोअर लिमिट है कि जिससे कम स्टॉक नहीं जाना चाहिए। इसके लिए ये लेवल क्या होती है? फिक्स की जाती है। एटम्स फॉलिंग बिलो दिस लेवल देयर इज अ डेंजर ऑफ स्टॉपिंग ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इस लेवल से नीचे अगर स्टॉक जाता है तो ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उस प्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। वो प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या हो सकती है? स्टॉप हो सकती है।
यानी कि ये क्या है, एक लोअर लिमिट है कि जिस लिमिट से कम, बिलो दिस लिमिट स्टॉक शुड नॉट बी फॉल, यानी कि जिस लेवल से कम बिजनेस में स्टॉक नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो लेवल है उसको क्या कहा जाता है, मिनिमम लेवल कहा जाता है। यानी कि कम से कम माल स्टॉक में कितना होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये क्या है, लेवल है। फॉर्मूला, तो इस लेवल को कैसे फिक्स किया जाता है या फिर डिटरमाइन किया जाता है या फिर डिफाइन किया जाता है, उसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, जिसको ऑर्डरिंग पॉइंट भी कहा जाता है, जिससे माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट एवरेज और नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, इसका जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को रीऑर्डर लेवल से डिडक्ट करने के बाद जो फिगर आती है वो मिनिमम लेवल की होती है। और एक फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डरिंग पॉइंट। ये रीऑर्डर लेवल या फिर जो ऑर्डरिंग पॉइंट है वो आगे हमें डिस्कशन में आने वाला है, तब वो रीऑर्डर लेवल हमें समझ में आएगी। सो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज फॉर नॉर्मल पीरियड, ये एक फार्मूला है। तो इसमें से कौन सा भी फार्मूला यूज करके हम मिनिमम जो लेवल है वो काउंट करके फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल या फिर मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टॉक। The maximum stock limit is upper level of inventory and the quantity that must not exceeded without specific authority from management. In other words, the maximum stock level is that quantity of material above which the stock of any item should not normally be allowed to go. This level is fixed after taking into account such factors like capital, rate of consumption of materials, storage space available, insurance cost, risk of deterioration and obsolescence and economic order quantity. So क्या है ये मैक्सिमम लेवल? जनरली एक स्टॉक लिमिट है, एक अपर लेवल है इन्वेंटरी की, जिससे ऊपर स्टॉक नहीं जाना चाहिए। इससे रिलेटेड जो लेवल है उसको क्या कहा जाता है, मैक्सिमम लेवल कहा जाता है। यानी कि स्टॉक में, यानी कि स्टोर रूम में पर्टिकुलर क्वांटिटी का ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कितना होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये क्या है, कंसेप्ट है या फिर इससे रिलेटेड ये लेवल है। ये लेवल कैसे फिक्स की जाती है? जनरली बिजनेस का कैपिटल बेस, पर्टिकुलर मटेरियल का कंजम्पशन, बिजनेस में जो स्टोर पेस अवेलेबल है वो स्टोर पेस, या फिर इंश्योरेंस कॉस्ट, या फिर जो रिस्क है डिटोरिएशन से रिलेटेड या फिर एब्सोलेसेंस से रिलेटेड, इन सब को ध्यान में रखकर ये जो मैक्सिमम लेवल है वो मैक्सिमम लेवल क्या की जाती है, फिक्स की जाती है। इसका फॉर्मूला मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। या फिर सेकंड फॉर्मूला है इसका मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, that is maximum level is equal to reorder level or ordering point minus minimum usage multiplied by minimum reorder period plus economic order quantity। तो इनमें से कौन सा भी फॉर्मूला यूज करके अप्लाई करके ये जो लेवल है ये लेवल डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट लेवल है एवरेज स्टॉक लेवल। ये सिंपल लेवल है जो हमने मिनिमम लेवल या फिर मैक्सिमम लेवल काउंट की है, उसका एक क्या होता है, एक सिंपल एवरेज होता है। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, या फिर मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। इस फॉर्मूला से ये एवरेज स्टॉक लेवल
काउंट की जाती है। नेक्स्ट लेवल है रीऑर्डर लेवल और ऑर्डरिंग पॉइंट या फिर ऑर्डरिंग लेवल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है, तो थोड़ा इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करो। देखो क्या है ये रीऑर्डर लेवल। दिस इज दैट लेवल ऑफ मटेरियल्स एट विच a new order for supply of materials is to be placed. In other words, at this level, a purchase requisition is made out. This level is fixed somewhere between maximum and minimum levels. Order points are based on usage during time necessary to requisition order and receive materials, plus an allowance for protection against stock out. तो ये लेवल क्या है? जनरली that level of materials at which new order for supply of materials is to be placed. यानी कि बिजनेस में ये जो न्यू ऑर्डर फॉर सप्लाई यानी कि मटेरियल परचेस के लिए जो परचेस रिक्विजिशन तैयार किया जाता है उसको जनरली क्या कहा जाता है? न्यू ऑर्डर फॉर सप्लाई कहा जाता है। सो न्यू ऑर्डर कब इशू की जाती है? जब स्टोर में या फिर स्टॉक की लेवल रीऑर्डर लेवल पर आती है, तब ये न्यू ऑर्डर क्या की जाती है? इशू की जाती है या फिर प्लेस की जाती है। सो क्या है ये? जब ये स्टॉक एक स्पेसिफिक लेवल पर आता है कि जिस लेवल पर आने के बाद जो परचेस रिक्विजिशन है वो परचेस रिक्विजिशन तैयार किया जाता है, उस लेवल को क्या कहा जाता है? रीऑर्डर लेवल कहा जाता है। यानी कि परचेस के लिए नई ऑर्डर कब दी जाती है? जब स्टोर का माल एक स्पेसिफिक लेवल पर आता है, उस स्पेसिफिक लेवल को क्या कहा जाता है? रीऑर्डर लेवल कहा जाता है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डरिंग लेवल। Ordering point, that is reorder level, is equal to maximum or weekly or monthly usage, that is consumption, into lead time. So ये फॉर्मूला रीऑर्डरिंग लेवल को काउंट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। इसमें जो कंजम्पशन है, डेली, वीकली या मंथली जो कंजम्पशन है, उसको सामने रखकर उसको लीड टाइम से, ये लीड टाइम का मतलब आगे हम देखेंगे, इस लीड टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर आती है वो रीऑर्डर लेवल की होती है। द अबव फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन यूसेज एंड लीड टाइम आर नोन विथ सर्टेनिटी। व्हेन सेफ्टी स्टॉक इज प्रोवाइडेड, देन द फॉलोइंग फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। ये जो ऊपर का फॉर्मूला है, जनरली अगर लीड टाइम और यूसेज हमें मालूम है तो ये फॉर्मूला यूज करके रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट की जाती है। अगर सेफ्टी स्टॉक एग्जांपल में दिया है या फिर सेफ्टी स्टॉक मालूम है तो दूसरा फॉर्मूला यानी कि ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। रीऑर्डरिंग या फिर ऑर्डरिंग पॉइंट इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली or weekly or monthly usage, that means maximum daily, weekly or monthly usage multiplied by lead time plus safety stock। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके रीऑर्डरिंग लेवल काउंट की जाती है। नेक्स्ट लेवल है डेंजर लेवल। सम enterprises also calculate danger level. When this level of stock is reached, then emergency steps are to taken by the management to acquire material supplies. When danger level reach, the try is made to purchase materials from the nearest possible source or place so that the workers and plant and machinery may not remain idle due to shortage of material supplies. So सिंपल है, डेंजर लेवल का मतलब क्या है कि जनरली इस लेवल तक अगर माल आता है तब
इमरजेंसी सिचुएशन बिजनेस में क्रिएट होती है, तो मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डेंजर लेवल तक माल आने के बाद तैयार होती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो नियरेस्ट पॉसिबल सोर्स है या फिर जो नियरेस्ट पॉसिबल प्लेस है जहां से बिजनेस को स्टॉक या फिर इन्वेंटरी मिल सकती है, उसको अप्लाई करके जो इमीडिएट अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, वो इमीडिएट अवेलेबिलिटी करना ये मैनेजमेंट की क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कि जिससे वर्कर्स या फिर प्लांट एंड मशीनरी जो आइडल होने की संभावना होती है, वो संभावना क्या होती है? कम होती है। सो ये डेंजर लेवल कैसे काउंट की जाती है? इसका ये फॉर्मूला है, डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज डेली रिक्वायरमेंट। आपकी डेली, वीकली या मंथली रिक्वायरमेंट क्या है, वो एवरेज रिक्वायरमेंट यहाँ पहले कंसिडर की जाती है। उसको जो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट इमरजेंसी सप्लाई, इससे क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि इमरजेंसी में हम ऑर्डर देने के बाद वो ऑर्डर रिसीव करने के लिए कितना टाइम लगता है, ये टाइम का मतलब डे में हो सकता है, वीक में हो सकता है, या फिर मंथ में हो सकता है। उस टाइम से क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। इससे ये डेंजर लेवल क्या होती है? काउंट की जाती है, ये डिफाइन होती है। सो यहाँ हमने एक ग्राफ लिया है, जिस ग्राफ से हम ये जो लेवल्स है वो लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ये लेवल की कंसेप्ट हम समझ सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है नीचे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो पीरियड है वीक में टाइम वो दिया है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, यानी कि ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल पे, और वर्टिकल पे कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस होता है। सो हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पर टाइम है, ड्यूरेशन है वीक्स में, और जो स्टॉक है वो स्टॉक यहाँ वर्टिकल लाइन में लिया है। ये कम से कम यानी कि ये 0 यानी 100 का स्टॉक है, और एक टॉप लेवल पे 800 का स्टॉक है। ये जो 800 का स्टॉक है, इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम लेवल कहते हैं। यानी कि ये एक अपर लिमिट है स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का एक अपर लिमिट है, जिसके ऊपर यानी कि एक्सीडेड दिस लेवल इज नॉट अलो, यानी कि इस लेवल से ज्यादा बिजनेस में माल नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये मैक्सिमम लेवल है। देन है मिनिमम लेवल, यानी कि बिजनेस का एक क्या है? एक लोअर लिमिट है। स्टॉक कम से कम कितना होना चाहिए, इसका ये जो लिमिट है उसको क्या कहा जाता है? ये मिनिमम लेवल कहा जाता है। सो मैक्सिमम लिमिट है 800 यूनिट्स का, और मिनिमम लिमिट है 200 यूनिट्स का। और इसके बीच में कौन सी लेवल होती है? ये रीऑर्डर लेवल होती है। यानी कि इस लेवल पर अगर माल आता है, यानी कि 400 यूनिट्स अगर स्टॉक में या फिर स्टोर्स में पर्टिकुलर मटेरियल्स के बैलेंस में है, तब नई जो परचेस रिक्विजिशन है, नई जो परचेस ऑर्डर है, वो नई परचेस ऑर्डर क्या की जाती है? इशू की जाती है। मिनिमम स्टॉक लेवल के नीचे का जो एरिया है, यानी कि 200 से 100 तक, या फिर 100 से नीचे 0 तक, ये जो एरिया है इसको क्या कहा जाता है? बफर स्टॉक कहा जाता है। और यहाँ जो पीरियड है वो पीरियड कितना है? वीक का पीरियड है। यानी कि ये जो ड्यूरेशन है ऑर्डर देने के बाद कितना टाइम ये ऑर्डर रिसीव को लगता है, जनरली यहाँ एक वीक यानी कि एक हफ्ता, ये क्या है? लीड टाइम है। यानी कि ऑर्डर देने के बाद एक हफ्ते में वो ऑर्डर क्या होती है? बिजनेस को रिसीव होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में यहाँ हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जब हम ये लेवल डिफाइन करते हैं, या फिर जब हम लेवल डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए
हमने देखा कि कुछ फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, तो उस फॉर्मूला में कुछ एटम्स हमें फिलअप करने पड़ते हैं, तो उस एटम्स का यानी कि उन कंसेप्ट्स का हमें यहाँ क्या करना है, मीनिंग समझना है। पहली एक कंसेप्ट आती है उसमें लीड टाइम या फिर रीऑर्डर पीरियड। सो ये लीड टाइम या फिर रीऑर्डर पीरियड का सिंपल मीनिंग यहाँ देखेंगे, टाइम टू प्रोसेस द ऑर्डर एंड टाइम टू रिक्वायर्ड बाय सप्लायर टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर। सिंपल मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग क्या है, ये जो परचेस ऑर्डर तैयार करना, उसको जो सप्लायर है उस सप्लायर को भेजना, और उस सप्लायर के पास वो ऑर्डर आने के बाद सप्लायर के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करना, इसके लिए जो टाइम लगता है उसको क्या कहा जाता है, लीड टाइम कहा जाता है। सेकंड है रेट ऑफ कंजम्पशन या फिर उसको रेट ऑफ यूसेज भी कहा जाता है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन या फिर रेट ऑफ यूसेज का मतलब क्या है, जनरली कंजम्पशन और यूसेज ऑफ मटेरियल पर डे, पर वीक और पर मंथ बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि एक यूटिलाइजेशन का क्या होता है, रेट होता है। इसका मतलब ये यूटिलाइजेशन पर डे में या फिर पर वीक में या फिर पर मंथ में कितना होता है, इससे रिलेटेड क्या होती है, ये रेट ऑफ कंजम्पशन की, यूटिलाइजेशन की क्या होती है, ये कंसेप्ट होती है। देन है रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जाता है। आगे जाकर इस रीऑर्डर क्वांटिटी का या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जनरली इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल्स टू बी परचेस्ड एट अ टाइम। हमने देखा जब हम रीऑर्डर लेवल पर आते हैं, तब जो न्यू परचेस ऑर्डर है या फिर परचेस रिक्विजिशन है, वो परचेस रिक्विजिशन तैयार किया जाता है। सो ये जो परचेस रिक्विजिशन तैयार किया जाता है, उस परचेस रिक्विजिशन में पर्टिकुलर मटेरियल का कितनी क्वांटिटी में परचेस किया जाता है, उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, रीऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। दैट इज इट इज अ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट अ पर्टिकुलर time of purchase. Generally, this is called as reorder quantity.